नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। बैनुल-अक़वामी यौम इंसानी हुकूक पर रुकन पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद का अलामती भूख हड़ताल। कश्मीर, जम्मू और लद्दाख के देरीना मसाइल पर हुकूमत की तवज्जो मबजूल कराने की अपील। जम्मू में सहाफी अरफाज ढेंग के घर की इंतकामी इन्हिदामी कार्रवाई पर सवालात। मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने शिफाफ तहकीकात और मुतासरा खानदान की बहाली का किया मुतालबा। 2024 की तारीखी कामयाबी के बाद अवामी इत्तेहाद पार्टी इंटरनल बहरान का शिकार। पीएसी चेयरमैन समेत मुतअद्दिद उम्मीदवार मुस्तफी, रहनुमाओं की मुसलसल रुखसतियों ने सवालात खड़े कर दिए। पीडीपी सदर व साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती की हाई कोर्ट से रहम दिलाना रवैये की अपील। कश्मीरी नजरबंदों की वादी की जेलों में मुंतकिली के लिए दरख्वास्त दायर। मां की बेबसी ने दिल दहला दिया। इंडिगो की बदतरीन फजाई बहरानी सूरत हाल जारी। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में 220 परवाजें मनसूख। हुकूमत ने शेड्यूल में 10% कटौती का दिया हुक्म। सरकारी व निजी स्कूलों में आवारा कुत्तों के इंतजाम के लिए असातिज़ा नोडल ऑफिसर मुकर्रर। स्कूलों के बाहर नाम और राब्ता नंबर नुमाया तौर पर आवेज़ा करना लाजमी। कश्मीर, जम्मू और लद्दाख की मुतअद्दिद अदालतें युक्म ता 15 जनवरी बंद रहेंगी। हंगामी फौजदारी मामलात के लिए खुसूसी इंतजामात किए जाएंगे। क्राइम ब्रांच कश्मीर का बड़ी जमीन धोखाधड़ी केस में अहम इकदाम। 4 मुल्जमान के खिलाफ चार्जशीट दायर। 25 लाख रुपए की फ्रॉड की तस्दीक। तालीम का मकसद मुनफरिद शख्सियात की तामीर है। 40वें सालाना तकरीब में लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा का खिताब। दिल्ली के 3 स्कूलों को बम धमकी ईमेल। इंतजामिया में खलबली। तलबा की फौरी छुट्टी। सिक्योरिटी एजेंसियां चौकस। शशि थरूर का वीर सावरकर इंटरनेशनल इम्पैक्ट अवार्ड कबूल करने से इनकार। कहा, नावाकफियत में मेरा नाम अवार्ड लिस्ट में डाल दिया गया। और रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में 9 पैसे गिरकर 89.96 पर बंद। अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदे की बातचीत जारी। पीयूष गोयल का बयान। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। सेंसोगीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। बैनुल-अक़वामी यौम इंसानी हुकूक के मौके पर बारामूला से रुकन पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने गुज़श्ता रोज अपनी पहले से ऐलान शुदा 1 रोजा भूख हड़ताल किया। अवामी इत्तेहाद पार्टी के चीफ तर्जुमान इनामुन नबी ने बताया कि इंजीनियर रशीद ने गुज़श्ता रोज सुबह पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत से कबल भूख हड़ताल किया, जिसका मकसद हुकूमत हिंद को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम के गैर हलशुदा मसाइल और उनके बरसों पुराने दर्द व रंज की जानिब तवज्जो दिलाना है। तर्जुमान के मुताबिक इंजीनियर रशीद ने लोकसभा में पहले ही ऐलान किया था कि वो 10 दिसंबर को इंसानी हुकूक के दिन भूख हड़ताल करेंगे, ताकि मरकजी हुकूमत को ये याद दिलाया जा सके कि खित्ते के लोग न सिर्फ सियासी बल्कि समाजी व माशी सतह पर मुसलसल बेचैनी और महरूमी का शिकार है। रुकन पार्लियामेंट ने ऐवान में हुकूमती और अपोजिशन बेंचों से अपील की कि वो सियासी मफादात को बालाई ताक रखकर एक जिम्मेदार और इंसानियत पर मबनी रवैया अख्तियार करें, ताकि खित्ते में गुज़श्ता कई दहाइयों से जमी हुई बेचैनी और मसाइल का हल निकाला जा सके। उनका कहना था कि सियासी शोर शराबे के बीच अवाम की हकीकी तकालीफ कहीं दब जाती है, जबकि हमारा पहला फर्ज इंसानी एहसास के साथ किरदार अदा करना है। अवामी इत्तेहाद पार्टी के तर्जुमान ने मजीद कहा कि इंजीनियर रशीद का ये इक़दाम उनके पुरअमन, जमहूरी और इखलाकी तर्ज सियासत की एक और मिसाल है। सीपीआईएम के सीनियर रहनुमा और एमएलए मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने गुज़श्ता माह जम्मू में एक सोशल मीडिया सहाफ़ी अरफाज ढेंग के घर के इन्हिदाम को मुंतकिली के नाम पर इंतखाबी और एकतरफा कार्रवाई करार देते हुए उस पूरे मामले की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की वाज़ह हिदायत के बरखिलाफ महसूस होती है, बल्कि कानून की हुक्मरानी पर भी संगीन सवालात खड़े करती है।
तारिगामी ने जम्मू के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में वाक़ और फाजडेंग के घर के मकाम का दौरा किया, जहां 27 नवंबर को जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एंटी इंक्रोचमेंट मुहिम के दौरान रिहायशी मकान को मुनहदम कर दिया था। मुतासरा खानदान का कहना है कि वो गुज़श्ता 40 बरस से उस घर में रिहाइश पजीर थे और उन्हें न कोई नोटिस दिया गया, न ही अपने घर का सामान महफूज करने का मौका दिया गया। तारिगामी ने मुतासरा खानदान से हमदर्दी और यकजहती का इजहार करते हुए कहा कि सरकारी महकमों की इस तरह की यकतरफा कार्रवाइयों खौफ का माहौल पैदा करती हैं और कानून की बालादस्ती को कमजोर करती हैं। 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, लेकिन जीडीए की जानिब से अब तक कोई वजाहती बयान सामने नहीं आया। हम जंगल राज में नहीं रह रहे हैं। उन्होंने वजीर आला उमर अब्दुल्ला से अपील की कि इस इन्हिदामी कार्रवाई की फौरी तहकीकात का हुक्म दिया जाए, ताकि ये तय हो सके कि अख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल में कौन मुलविस है। अवामी इत्तेहाद पार्टी, जो 2024 के लोकसभा इंतखाबात में हैरान कुन तौर पर उभरी थी और अपने बानी इंजीनियर रशीद की तारीखी जीत के बाद कश्मीर की सियासत में एक मुतबादिल कुव्वत के तौर पर सामने आई थी, अब अंदरूनी बहरान से दो चार है। सिर्फ 1.5 साल बाद पार्टी में इस्तीफों की लहर शुरू हो चुकी है और एक एक करके उसके मरकजी और दरमियानी सतह के रहनुमा दस्तबरदार हो रहे हैं। पार्टी की सियासी अमूर कमेटी यानी पीएसी के चेयरमैन इश्तियाक कादरी ने अपने ओहदे और बुनियादी रुकनियत दोनों से इस्तीफा देकर पार्टी के अंदर मौजूद बेचैनी को मजीद नुमाया कर दिया। कादरी ने एक वीडियो पैगाम में कहा कि 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात में एआईपी ने सिर्फ एक नुक्ते पर इत्तेफाक किया था, सियासी असीरान की रिहाई, जिसमें सबसे अहम नाम खुद इंजीनियर रशीद का था। लोगों ने हम पर यकीन करके वोट दिया। वालिदैन, रिश्तेदार और पड़ोसी उम्मीद लगाए बैठे थे कि कम अज कम किसी एक कैदी की रिहाई मुमकिन हो सके, मगर हम एक भी रिहाई हासिल न कर सके। उन्होंने मायूसी का इजहार किया। कादरी से कबल भी पार्टी के कई अहम चेहरे पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, जिनमें साबिक एमएलसी यासिर रेशी, डीडीसी मेंबर राजा वहीद, डीडीसी मेंबर हरबख्श सिंह, एडवोकेट मुरसलीन और मुतअद्दिद दरमियानी दर्जे के रहनुमा शामिल हैं। ये तमाम इस्तीफे 2024 के असम्बली इंतखाबात में पार्टी की कमजोर कारकर्दगी के बाद सामने आए, जिसमें एआईपी सिर्फ एक नशिस्त जीत पाई, वो भी बहुत मामूली फर्क से। हालिया बडगाम ज़िमनी इंतखाबात ने पार्टी की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया, जहां एआईपी अपने ही उम्मीदवार नजीर अहमद खान के साथ न सिर्फ शिकस्त से दो चार हुई, बल्कि जमानत भी खो बैठी। हैरान कुन तौर पर पार्टी सिर्फ 470 वोटों से बीजेपी उम्मीदवार से आगे रही, जो उसके कमजोर होते अवामी असर की वाज़ह अलामत है। पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने बुध को कहा है कि वो कश्मीरी नजरबंदों को वादी की जेलों में मुंतकिल करने की अपनी दरख्वास्त पर जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट से एक हमदर्दाना और इंसानियत पर मबनी फैसला की उम्मीद रखती है। महबूबा मुफ्ती ने इस मामले पर बाकायदा दरख्वास्त अदालत में जमा करवाई है और उसकी फौरी सुनवाई की दरख्वास्त की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक दिल दहला देने वाली वीडियो भी शेयर की, जिसमें एक खातून ये बता रही हैं कि वो अपने कैदी बेटे से मुलाकात के लिए कोट भलवाल जेल जम्मू जा रही हैं। खातून के मुताबिक वो 270 किलोमीटर का फासला पैदल तय करने पर मजबूर हो गई हैं, क्योंकि जम्मू जाने वाली सड़क पर कोई ट्रांसपोर्ट दस्तयाब नहीं था। महबूबा मुफ्ती ने लिखा कि ये मंजर एक माँ की वो खामोश अजियत जाहिर करता है, जो अपने बेटे से मिलने के लिए मीलों का सफर तय करने पर मजबूर है, सिर्फ इसलिए कि कैदियों को उनके घरों से दूर जेलों में रखा गया है। उन्होंने कहा कि ऐसी मिसालें इस तकलीफ दह हकीकत को बेनकाब करती हैं कि वादी के कई खानदान अपने प्यारों से दूर रखने की पॉलिसी की वजह से मुसलसल जहनी अजियत का शिकार हैं। पीडीपी सदर ने अदालत से अपील की कि इंसानी बुनियादों पर नजरबंद कश्मीरियों को वादी के अंदर मौजूद जेलों से मुंतकिल किया जाए, ताकि उनके वालिदैन, बच्चे और खानदान उनके करीब रह सकें और उन्हें इस अजियतनाक सफर से नजात मिल सके। मुल्क की सबसे बड़ी निजी एयरलाइन इंडिगो शदीद अमली बहरान से अब तक नहीं निकल पा रही है। बुध के रोज इंडिगो ने दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु समेत 3 बड़े मेट्रो हवाई अड्डों पर तकरीबन 220 परवाजें अचानक मंसूख कर दी। हालांकि एयरलाइन के सीईओ पीटर एल्बर्स ने एक दिन कबल ही यह दावा किया था कि इंडिगो दोबारा मुस्तहकम हो चुके हैं और उसकी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर मामूल पर हैं। सराय के मुताबिक दिल्ली एयरपोर्ट पर 137 और मुंबई में 21 परवाजें मंसूख की गई, जबकि बेंगलुरु एयरपोर्ट पर मजमूई तौर पर 61 परवाजें मंसूख हुई, जिनमें 35 आमद और 26 रवानगियां शामिल थी। इसमें इससे एक दिन कबल मंगल को इंडिगो
6 मेट्रो स्टेशनों में 460 से ज्यादा परवाजें मनसूख कर चुकी थी, जिसके बाद मुसाफिर को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हुकूमत ने मंगल को सूरत हाल काबू से बाहर होते देखकर इंडिगो की सरमाई शेड्यूल में 10% कमी का हुक्म दिया। सिविल एविएशन वजीर के राम मोहन नायडू ने कहा कि यह कटौती एयरलाइन के निजाम को मुस्तहकम करने और परवाजों की मनसूख में कमी लाने के लिए जरूरी है। इससे कबल डीजीसीओ ने भी एयरलाइन को 5% कटौती का नोटिस भेजा था और बुध शाम तक नया शेड्यूल तलब किया था। एयरलाइन की जानिब से हजारों परवाजें मुल्क भर में इसलिए मुतासिर हुई क्योंकि वो नए सख्त हिफाजती जवाबित के मुताबिक मंसूबा बंदी करने में नाकाम रही है। इसके नतीजे में हवाई किरायों में बेतहाशा इजाफा हुआ। मुसाफिर कई घंटों तक एयरपोर्ट्स पर फंसे रहे और मुल्क भर में एयर ट्रैफिक बुरी तरह मुतासिर हुआ। जम्मू जिला पुंछ में सरकारी और निजी तालीमी इदारों के असातिज़ा को अब आवारा कुत्तों के इंतजाम और निगरानी के लिए नोडल ऑफिसर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ की जानिब से जारी सरकारी हिदायत में तमाम ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर्स और सरकारी व निजी स्कूलों के सरबराहान को हिदायत दी गई है कि वो अपने अपने इदारों में एक नोडल ऑफिसर नामजद करें जो स्कूल के अंदर या आसपास आवारा कुत्तों की नक्ल हरकत और उससे मुतल्लिक किसी भी वाक़े की फौरी रिपोर्टिंग करेगा। सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक नोडल ऑफिसर मुतल्लिका म्यूनिसिपलिटी, महकमा पशुपालन और दीगर मकामी इदारों के साथ राबता करके जरूरी कार्रवाई को यकीनी बनाएगा। ये फैसला इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर पुंछ की जेर सदारत मुनक्किदा मीटिंग के बाद लिया गया, जिसमें आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई तादाद और एनिमल बर्थ कंट्रोल इक़दामात पर तफसीली गौर किया गया। हुक्मनामे में मजीद कहा गया कि नोडल ऑफिसर्स का बुनियादी काम न सिर्फ वाक़ात की रिपोर्टिंग करना होगा बल्कि स्कूल के अमले और तलबा में आगाही और एहतियाती तदाबीर से मुतल्लिक रहनुमाई भी शामिल है ताकि किसी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। इसके साथ साथ तमाम स्कूलों को पाबंद किया गया है कि वो नामजद नोडल ऑफिसर का नाम, ओहदा और राबता नंबर स्कूल की बैरूनी दीवार या मरकजी गेट पर नुमाया तौर पर आवेजा रखे ताकि अवाम को भी इस बारे में बर वक्त मालूमात हासिल रहे। जिला में आवारा कुत्तों की शिकायत में मुसलसल इजाफा देखते हुए ये कदम स्कूलों और उनके इतराफ के माहौल को ज्यादा महफूज बनाने की सिम्मत एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की हाईकोर्ट ने बुध को एक अहम एलामिया जारी करते हुए कश्मीर भर की जिली अदालतों, जम्मू डिवीजन के मखसूस अजला और लद्दाख की तमाम अदालतों के लिए 15 रोजा सरमाई तातीलात का ऐलान किया है। ये तातीलात 1 जनवरी से 15 जनवरी 2026 तक रहेंगी। रजिस्ट्रार जनरल M.K. शर्मा की जानिब से जारी सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ये तातीलात कश्मीर सूबे की तमाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अलावा जम्मू डिवीजन के कश्तवाड़ और डोडा अजला और रामबन के बटवट, गोल, बनिहाल और उखराल की अदालतों पर भी नाफिज होंगे। जिला कठुआ के बानी की अदालत भी इन तातीलात में शामिल है। इस तरह यूनियन टेरिटरी लद्दाख की तमाम अदालतें भी 15 दिन के लिए मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। नोटिफिकेशन में मुतल्लिका अजला के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज और चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट्स को हिदायत दी गई है कि वो तातीलात के दौरान अपने अपने दायरे इख्तियार में हंगामी फौजदारी मामलात की फौरी समाअत और जरूरी कार्रवाई को यकीनी बनाने के लिए मुनासिब ड्यूटी रोस्टर मुरत्तब करें ताकि किसी भी शहरी को इंसाफ के हुसूल में दुश्वारी न हो। इक्तिसादी जराइम से मुतल्लिक विंग क्राइम ब्रांच कश्मीर ने एक बड़े जमीनी फ्रॉड केस में काबिल जिक्र कार्रवाई करते हुए FIR नंबर 18/2025 के तहत 4 मुल्जिमान के खिलाफ चार्जशीट अदालत में पेश कर दी है। ये चार्जशीट चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट श्रीनगर की अदालत में दफा 420, 467, 468, 471, 201 और 120B IPC के तहत दाखिल की गई है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक जिन अफराद के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है उनमें शबीर अहमद गानी, बशीर अहमद गनाई, जावेद अहमद हक्काक और एक मरहूम पटवारी शामिल है। उन सब पर इल्जाम है कि उन्होंने बाहमी साजबाज के जरिए जाली जमीन असनादात तैयार किए और उन्हें इस्तेमाल करते हुए मासूम लोगों को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने बुध के रोज लॉरेंस पब्लिक स्कूल की 40वीं सालगिरह की तकरीब पर शिरकत करते हुए इदारे की 4 दहाइयों पर मुहित तालीमी खिदमात, इक़दार और हुम्मा जहत तरबियत के निज़ाम को शानदार अल्फाज में सराहा। तकरीब से खिताब करते हुए LG सिन्हा ने कहा कि लॉरेंस पब्लिक स्कूल ने अपनी बुनियादी तालीमी रिवायात और उसूलों को बरकरार रखते हुए ऐसे होनहार तलबा तैयार किए जो आज मुल्क के मुख्तलिफ शोबों में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने इदारे के किरदार को नौजवान नस्ल में इल्मी एतमाद, मजबूत किरदार और जिम्मेदारी का एहसास पैदा करने में अहम करार दिया। मनोज सिन्हा ने तेजी से बदलती हुई दुनिया और टेक्नोलॉजी के इंकलाब का हवाला देते हुए कहा कि मुस्तकबिल में वही कौमें तरक्की करेंगी जिनके तालीमी इदारे तख्लीकी सोच, जस्तजू, तनकीदी सलाहियत और मसला हल करने की महारतों को फरोग देंगे। उनके मुताबिक जदीद दौर के चैलेंजेस से निमटने के लिए स्कूलों को नए तालीमी औजार और तरीक़ेकार अपनाना होंगे जो बच्चों के अंदर खुद एतमादी और जिद्दत तराजी का जज्बा पैदा करें। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में बुध के रोज उस वक्त तशवीश की लहर दौड़ गई जब 3 स्कूलों
संस्कृति स्कूल, द इंडियन स्कूल और एल्कन इंटरनेशनल स्कूल को मुश्तबा बम धमकी पर मबनी ईमेल मौसूल हुई। धमकी में इस पैगाम में खालिस्तान तहरीक और गैर हकीकी मुकाबलों का हवाला भी दिया गया, जिसने मामले को मजीद हसास बना दिया। संस्कृति स्कूल को भी वही ईमेल मौसूल हुई जिसमें लिखा था, आज 12:05 पर बॉम्ब ब्लास्ट होएगा, खालिस्तान द मोमेंट नो दिल्ली टू यूएन तक लाए। ईमेल के मतन ने स्कूल इंतजामिया और वालिदैन दोनों को शदीद तशवीश में मुब्तला कर दिया। धमकी मौसूल होते ही तीनों स्कूलों ने फौरी तौर पर तलबा की कबल अज वक्त छुट्टी का ऐलान किया ताकि किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचा जा सके। वालिदैन को हिदायत दी गई कि वो अपने बच्चों को मुकर्रर औकात के मुताबिक स्कूल से ले जाएं ताकि हुजूम या अफरा तफरी ना हो। द इंडियन स्कूल की जानिब से जारी नोटिस में कहा गया, स्कूल को बम धमकी की ईमेल मौसूल हुई है। हिफाजती इकदाम के तौर पर तलबा को मरहलावार रुखसत किया जा रहा है। वालिदैन मुकर्रर वक्त पर बच्चों को ले जाएं। दिल्ली पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां मामले की संजीदगी के साथ जांच कर रही हैं। अहम स्क्वाड और तकनीकी टीमों को मुतल्लिका मकामात पर भेजा जा चुका है ताकि ईमेल की हकीकत, माखज़ और किसी मुमकिन खतरे का जायजा लिया जा सके। कांग्रेस रहनुमा और रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर ने बुध को वाज़ेह कर दिया कि उन्हें वीर सावरकर अवार्ड दिए जाने के हवाले से उन्हें कोई आगाही न थी और न ही उन्होंने उसे कबूल करने की रजामंदी दी है। उन्होंने ये ऐलान किया कि एक रस्मी बयान और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए किया गया। कहा कि ऐसे गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई नाकाबिल कबूल है जिसमें नामजदगी के बाद भी उनसे रजामंदी नहीं ली गई। थरूर ने बताया कि उन्हें यह इत्तला मंगल को मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए मिली जब वो केरला से मकामी हुकूमत के इंतखाबात में वोट डालने गए थे। उन्होंने मजीद कहा कि उन्हें न अवार्ड की नवयत और न उसे देने वाली तंजीम के बारे में कोई तफसील फराहम की गई थी और इस बिना पर वो न सिर्फ अवार्ड कबूल करने से इनकार करते हैं बल्कि अवार्ड तकरीब में शिरकत भी नहीं करेंगे। भारतीय रुपया बुध के रोज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में 9 पैसे की कमी के साथ 89.96 आरजी पर बंद हुआ, जो मुल्की स्टॉक मार्केट में मंदी और गैर मुल्की सरमायाकारी की मुसलसल अखराज का नतीजा है। फॉरेक्स ताजरों का कहना है कि सरमाया कार अमेरिकी फेडरल रिजर्व की पॉलिसी के हवाले से वाज़ेह रहनुमाई का इंतजार कर रहे हैं और इसी तनाजुर के बाद रुपया दबाव में रहा। इन्वेस्टर्स अमेरिका और भारत के दरमियान मुतवक्का दो तरफा तिजारती मुआहदे की पेशरफ्त का भी जायजा ले रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में रुपया मुस्तहकम हो सकता है। बैंकिंग और फॉरेक्स मार्केट में बुध को रुपया सुबह 90.0 पर खुला और दिन के दौरान 90.10 तक कम हुआ, जबकि इख्तिताम पर 89.90 पर बंद हुआ। मुकम्मल मंगल को रुपया 18 पैसे मजबूत होकर 89.87 पर बंद हुआ था। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।